क्या सेना की भर्ती उसके जीवन का इकलौता लक्ष्य? अगर वो कैपेबल था तो हरियाणा पुलिस की भर्ती भी हुई। प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो सेना के बराबर आज पैसा देती है, वहाँ भी भर्ती थी। मगर अगर कोई युवा हौसला ही छोड़ देता है, मैं ये मानता हूँ कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक कमजोरी जरूर आई। अगर ऐसा कदम उठाने वाला व्यक्ति खुद कमजोर है, सोसाइटी ने उसको। दुष्यंत चौटाला जी, सोच समझ के बोलिए। इस तरह के शर्मिंदगी भरे बयान दे करके आप अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे। साथियों, भिवानी जिले के गांव तालू के भाई पवन ने आत्महत्या कर ली। पूरे सिस्टम के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए। जिस भाई को देश के लिए लड़ना था वो बगैर लड़े ही अपनी शहादत दे करके चला गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बेहद शर्मिंदगी भरा बयान भाई पवन के ऊपर दिया है और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे कि आत्महत्या करने वाला कमजोर था और अगर सेना में भर्ती नहीं हो सका तो पुलिस की भर्ती भी तो निकली थी। यानी कि सेना में भर्ती खोलने की बात नहीं करेंगे दुष्यंत चौटाला, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम करेंगे। हम दुष्यंत चौटाला जी को कहना चाहते हैं, सीएमआई की रिपोर्ट झूठी और दुष्यंत चौटाला सच्चे। मुख्यमंत्री कह रहे कि सीईटी के फॉर्म भरने का 65 लाख बेरोजगारों का लक्ष्य हरियाणा में रखा है। हम दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहते हैं, आप बात करते थे प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की, क्या हुआ उस वादे का? और आप कह रहे कि प्राइवेट एजेंसियां भी तो सेना के बराबर हैं, वहां भी तो नौकरी कर सकता था। और करीब करीब हम बात करें तो साथियों, जो 2019 से पहले, इलेक्शन से पहले पुलिस की भर्ती निकली थी, उनमें से आज तक एक बच्चा भी भर्ती किया हो तो दुष्यंत चौटाला जवाब दें। और जब गृह मंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं कोर्ट में है मामला। एसआई वाला भी तो कोर्ट में था, फिर ज्वाइनिंग कैसे करवा दी? ये गंभीर मुद्दा है। 2018-19 में जो ग्राम सचिव की और पटवारी की जो पोस्टें निकाली गई, जिनको निकाल करके आपने बहुत मोटा चंदा कमाया और फिर वो भर्ती रद्द कर दी गई। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। आप युवाओं की जान लेने का काम कर रहे और उसके बाद युवाओं के ऊपर सवाल खड़े कर रहे। हमारी सरकार से भी मांग है कि वो पीड़ित पवन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और छोटे भाई को सरकारी नौकरी दे, अन्यथा आंदोलन भी होगा, जोरदार आंदोलन होगा। और दुष्यंत चौटाला जी, सोच समझ के बोलिए। इस तरह के शर्मिंदगी भरे बयान दे करके आप अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे। समय आने पर आपको ब्याज समेत हिसाब आपका चुकता किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। क्या सेना की भर्ती उसके जीवन का इकलौता लक्ष्य? अगर वो कैपेबल था तो हरियाणा पुलिस की भर्ती भी हुई। प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो सेना के बराबर आज पैसा देती है, वहाँ भी भर्ती थी। मगर अगर कोई युवा हौसला ही छोड़ देता है, मैं ये मानता हूँ कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक कमजोरी जरूर आई। अगर ऐसा कदम उठाने वाला व्यक्ति खुद कमजोर है, सोसाइटी ने उसको